मैं मेरे कमरे में सो रही थी। तभी अचानक एक अनोखा आवाज़ मेरे कानों में पड़ा। मैं डर के साथ उठी और बाहर आकर देखा तो टीवी का आवाज़ बहुत तेज आ रहा था। मन में कुछ संदेह हुआ और मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। वह जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी हो गई। भाभी बिस्तर पर शांति से सो रही थी और कपड़े ठीक कर रही थी। मैंने धीरे आगे बढ़ा। शाम का समय था। माँ को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए उसने मुझे भाभी के पास भेज दिया था। भाभी ने मेरे लिए अपने कमरे में एक अलग बिस्तर का इंतज़ाम किया था। घर के सभी लोग कार्यक्रम में गए थे, इसलिए सब बाहर गए हुए थे। भाभी के घर में वह अकेली रहती थी, क्योंकि उनके पति काम से सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और महीने में 1 या 2 बार उससे मिलने के लिए आते थे। भाभी के घर पहुंचने के बाद उसने मुझे देखकर खुशी से गले लगा दिया। वहाँ के वातावरण ने मेरे मन में एक अलग सा असर डाला था। सब कुछ शांत और अलग सा महसूस हो रहा था। रात हो चुकी थी। फिर भाभी और मैंने साथ में खाना खाया। खाने के बाद भाभी ने अपने कमरे में ही मेरे लिए बिस्तर तैयार किया। गद्दा बिछाकर सब कुछ सलीके से सजा दिया। फिर भी भाभी ने मेरे मन में सवाल आया कि भाभी ने मेरे लिए अलग बिस्तर क्यों तैयार किया है। मैं विचारों में खोया हुआ था। तभी भाभी के पलंग के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा महसूस हुआ। मैं डर गया। डर से कांपते हुए मैंने जल्दी से बिस्तर में घुसकर चादर को कसकर लपेट लिया। लेकिन आवाज़ रुक नहीं रही थी, बल्कि और ही बढ़ रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ गंभीर हो रहा। कक्ष में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। मेरा दिल धड़क रहा था कर जैसे वो सीने से बाहर निकलने वाला था। तभी कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं डर के मारे भाभी को आवाज़ दी, भाभी, हमारे अलावा यहाँ और कोई है क्या? इस पर भाभी हंसते हुए प्यार से बोली, नहीं जी, यहाँ और कोई नहीं, हम दो ही हैं। भाभी का शांत उत्तर सुनकर भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। मेरे मन में उठ रहे सवाल वैसे के वैसे ही थे और वह आवाज़ अभी भी रहस्यमय थी। नहीं, कुछ नहीं, तुम नहीं सोते रहो, मुझे किसी के साथ सोना पसंद नहीं है, उसने कहा। मैं डर के मारे बिस्तर में घुस गया और आंखें बंद कर ली। किसी तरह वे रात खत्म हुई, लेकिन उस रात ने मेरे मन में एक उलझन छोड़ दी थी। सच कहूँ तो मैं अभी भी उस अनुभव के बारे में सोच रही थी। जब से हम छोटे थे, तब से मेरा स्वभाव बहुत नटखट था। जब बाकी की लड़कियां अपनी बर्तन जमातियाँ खेलती थी, तब मैं उनकी खिलौनों को तोड़ देती थी। घर में सबके साथ मेरे रोज झगड़ा होता था। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मुझसे तंग आ चुकी है। मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर चले गए थे। अब भाभी भी मेरी इस विचित्र व्यवहार के कारण भाभी थोड़ी परेशान सी लग रही। मेरे मन की डर को जैसे कुछ आधार मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सपने इस रात को सच हो रहे हैं। मैं डर के मारे भागते हुए बाहर निकल गई। दुकान के शटर के पास जाकर रुक गई। वहां से आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज़ भाभी की थी, लेकिन वह इतनी थी और असहज करने वाली थी, जैसे कुछ तो उनमें ऐसा था जो बहुत अलग सा लग रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन में वह सीने में गूंज और मैं बगैर आवाज़ किए हुए खड़ी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका पति उसके लिए बाहर रहता है और ये यहाँ ऐसी हरकतें करती है। यह आवाज़ अब रोज़ मेरे कानों में गूंजने लगी थी और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दिन ब दिन भाभी की आवाज़ और बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कुछ असामान्य हो रहा था। डर से भरी हुई मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर क्या देखूंगी, इसका ख्याल भी मेरे मन में नहीं था। मैं कांपते हुए कदमों से जमीन पर खड़ी हो गई और वहीं रुक गई।
मेरी भाभी बिस्तर पर बिना कपड़ों के पड़ी थी। उसके उस दृश्य ने मेरे मन में एक खलबली मचा दी और मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से भ्रमित हो गई। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैंने शुरू से ही बहुत खूबसूरत हूँ। शादी के 1-2 साल तक मैंने बिना बच्चों की ही रहने का फैसला किया था। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। बड़ा घर था, पैसा, प्रॉपर्टी, उनके परिवार की हर जगह बहुत तारीफ हो रही थी। इसलिए हमारी शादी जल्द हो गई। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद मेरे पति ने मुझे बच्चे दिए। एक दिन वह मुझसे मिलने आई और अपनी कहानी सुनाने लगी। वह मुझे बच्चों के बारे में बताने वह मैं हैरान हो गई और मुझसे कहा, स्वाति, तू बच्चे को जन्म देकर क्यों खुद को परेशान में डाल रही है? तू अभी भी जवान है और खूबसूरत है। तेरा ये रूप कितना अनमोल है। बच्चों के झंझटों में क्यों पड़ रही हो तुम? और तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तू ये बच्चे गिरा दे। मेरी जान पहचान के एक प्रोड्यूसर है। मैं तुझसे उनकी मुलाकात करवा देती हूँ, जो तुझे फिल्मों में काम दे सकते हैं। मैंने अपने बच्चे की सांस बंद कर दी और उसे मार दिया। डॉक्टरों ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि अगर मैंने यह बच्चा गिरा दिया तो मैं फिर कभी भी माँ नहीं बन सकूंगी। लेकिन मुझे यह सब कुछ सुनकर बैठने की कोई रुचि नहीं थी। मैंने वह बच्चा गिरा दिया और मेरी दोस्त मुझे शहर ले गई। बहुत सारे पैसे तो थे। मैंने पहले ही उसे डिपॉजिट कर लिए थे। मैं गाड़ी से उतरने के बाद हम करीब 1-2 घंटे वैसे ही चलते रहे। तब कहीं जाकर एक घर पहुँचे। घर में जाते ही वहाँ का माहौल देखकर मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। वहाँ की एक भी लड़की के चेहरे पर मेकअप नहीं था। सुंदर और युवा लड़कियाँ थीं, लेकिन उसके आसपास लोग घूम रहे थे। यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घर नहीं है, बल्कि यह एक वेश्यालय था, जहाँ लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते थे। वहाँ रोज़ किसी न किसी की नीलामी हो जाती थी। मैंने अपनी दोस्त से पूछा, तू मुझे यहाँ कहाँ लेकर आई है? तू तो कह रही थी कि हम किसी प्रोड्यूसर से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद मेरी दोस्त हंसते हुए बोली, यहाँ रोज़ अलग अलग प्रोड्यूसर आते हैं। देख, इसमें से कोई न कोई तुझे भी पसंद करके उठा कर ले जाएगा। सारी बड़ी हीरोइंस यहीं से बड़ी हो गई है। ऐसा सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसका गला दबाकर उसे मार दूँ। बोलने ही वाली थी, तभी एक औरत चमकते हुए मेरे सामने आ गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, कितना बड़ा हो जाएगा? मेरा दिल घुटने जैसा हो रहा मेरा दिल घुटने जैसा और मैं रोते हुए अपना दिल फटने मुझे वहाँ मुझ पर कड़ी नज़रें डाली जा कि मुश्किल और 2 दिनों में ही मैं मुश्किल से वहाँ से भाग आई। वह दिन मेरे लिए एक अलग ही भयानक परीक्षा थी। वहाँ भयंकर दर्द सहन करने के बाद ही मुझे मुक्ति मिली। मेरा शरीर घावों से भर चुका था। आखिरकार एक ट्रक ड्राइवर से विनती करके उसकी मदद से मैं हालांकि घर पहुंचते ही मेरा पति मुझे समझने के बजाय वह मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा और बहुत चिल्लाने लगा। उसने इतने गंदे शब्दों में मुझ पर आरोप लगाए कि उन्हें सुनकर किसी का भी दिल टूट जाता था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी पूरी जिंदगी किस्मत के टूटे हुए कपड़े की तरह हो गई है। आखिरकार सब कुछ सच सच बताना मुझे अत्यंत आवश्यक लगा, क्योंकि उस अनुभव ने मुझे जिंदगी बड़ा सबक दिया था। अब मैं भाभी के पास बैठकर उससे बातें करने लगी। हमारे बीच का अंतर धीरे धीरे और एक नया रिश्ता आकार लेने लगा। भाभी ने मुझे बताया कि जीवन में प्रेम का महत्व है और अपनी संजना की उस दिन रात की रहस्यमयता से बाहर आकर मैंने भाभी की बातों में हिस्सा लिया। उस अनोखी रात ने मुझे जीवन का एक नया अर्थ दिया और दिशा भी दी।
अब मुझे और कोई गलती नहीं करनी थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझसे पूरी तरह से संवाद बंद कर दिया था। वह महीनों तक घर भी नहीं आते थे और उनकी तरफ से प्रेम की एक साधारण उम्मीद भी नहीं बची थी। उस स्थिति में मुझे बाहर कहीं प्रेम ढूंढना पड़ा, क्योंकि मेरा मन भाभी के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं जल्दी ही आती हूँ ऐसी ही एक कहानी लेकर। धन्यवाद।